आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप साहब ने लेखपाल बनने का जब संकल्प ले ही लिया तो डरने की क्या बात है। अथक परिश्रम करिए, मेहनत करिए। उसी सीक्वेंस में आप सबके लिए घटना चक्र के जीके का पूरा शॉर्ट में रिवीजन किया जा रहा है। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाइएगा और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, क्योंकि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था। गुजरात के शासक जमेरी ने इनका स्वागत किया था। वास्को डी गामा मसालों के व्यापार के लिए आया था। जब वास्को डी गामा वापस लौटा था तो 60 गुना से ज़्यादा लाभ कमाकर वापस लौटा था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में फ्रांसिसो द अल्मेडा पुर्तगालियों को प्रथम वायसराय बनकर आया था। इसने हिंद महासागर में लगभग आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसके साथ साथ इसने क्या किया था, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को प्रारंभ किया था। क्लास की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि आपको सारी चीज़ों को रिविजिट कराना है। फिर भी अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, बस अच्छे से पढ़ते जाइए क्योंकि आपके लेखपाल के एग्जाम तक आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, साइंस, करंट अफेयर पूरे जीके का आपको रिवीजन करके देना है। इसके साथ साथ आपको हिंदी के भी शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे और सारी ट्रिक्स से चीज़ें याद कराई जाएंगी। कैसे आप दर्शन तत्वों को समझ जाते हैं, कैसे आप वर्तनी को पहचाने, ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगे। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वास्को डी गामा का कालीकट में किसने स्वागत किया था? जमेरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। 4 प्रमुख विदेशी यात्री, समुद्री यात्री जिनसे आपको मिलान पूछता है, याद रखिएगा। पुर्तगाली वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का निवासी था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का निवासी था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था। तस्मान हॉलैंड का। और कैसे निवासी, कई बार मैच करने को देता है, इनमें से कौन सा समुद्री निवासी था, कौन सा विदेशी यात्री था, ये ध्यान रखिएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? अल्बुकर्को। अल्बुकर्को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं और भारत में पुर्तगाली के रूप में दूसरा वायसराय बनकर आया था। पहला वायसराय कौन बन के आया था? फ्रांसिसो द अल्मेडा। ठीक है। और पुर्तगाली भारत में क्या क्या चीज़ें लाए थे? तो पुर्तगाली लाए थे तंबाकू के साथ प्रिंटिंग प्रेस लाए थे, प्रिंटिंग प्रेस के साथ आलू लाए थे और संतरा। ये सारी चीज़ें पुर्तगाली अपने साथ लेकर आए थे, याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कोच्चिन में किया था। पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग का निर्माण कोच्चिन में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला पुर्तगाली था। सबसे पहले विदेशी यात्री जो भारत आए थे पुर्तगाली। कौन आया था? वास्को डी गामा। कब आया था और इसके साथ इसका स्वागत किसने किया था? कमेंट सेक्शन में बताइए। मेहनत करते रहिए हर हाल में, ये जो मौका मिला है इसको जाने नहीं देना, हर हाल में सफल होकर दिखाना है। भारत में प्रथम समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित किया, पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी खोली थी। हुगली पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, उसका नाम था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। जब लंदन में 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था तो इस टाइम पे भारत में कौन था? भारत में मुगल शासक अकबर का शासन चल रहा था और ये अंग्रेज आए कब थे? तो 1608 ईस्वी में आए थे। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। जब 1600 ईस्वी में इसका गठन हुआ था तो उस टाइम पे तो भारत का शासक कौन था? अकबर था। लेकिन जब 1608 में इस टाइम पे आए और उसके पश्चात जब इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की अनुमति मांगी, उस समय तक क्या हो गया था? अकबर की मृत्यु हो गई। तो उसका पुत्र था जहांगीर शासक के रूप में बैठा था। अब चलिए यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ी रहे तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए। अकबर का जन्म कब हुआ था? ठीक है। इसके साथ दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? जंगिया कर को अकबर ने कब समाप्त किया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के फलस्वरूप किया था? तो गुजरात विजय के फलस्वरूप बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। किसने? अकबर ने करवाया था। क्लियर। इसके साथ ही हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा किस शैली में स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है 4 बाग शैली पर बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। पूर्व का ताजमहल किसको कहते हैं? पूर्व का ताजमहल हुमायूं को अकबरा को कहते हैं। ताजमहल के भत्ती नकल किसको बोलते हैं? बीबी के मकबरे को। सारे
पॉइंट जो भी बताए जा रहे हैं ये समझ लो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या एग्जाम में आ सकते हैं। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, औरंगजेब ने बनवाया था। इसको क्या बोलते हैं? ताजमहल की बनती नकल बोलते हैं। क्लियर? इसके साथ ही जहांगीर, जहांगीर के काल को क्या बोलते हैं? जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल बोलते हैं। शाहजहां के काल को क्या बोलते हैं? शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल बोलते हैं। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? दीन ए इलाही धर्म चलाया था। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित कौन था? अबुल फजल। दीन ए इलाही धर्म को सबसे पहले ग्रहण करने वाला हिंदू कौन था? बीरबल था। ठीक है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महासतास था। बीरबल का संबंध कहाँ से था? बीरबल का संबंध कानपुर यूपी के अकबरपुर से था। क्लियर? सारे पॉइंट याद कर लीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लाइव वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। लाइव में क्या होता है अपने कमेंट भी पूछ सकते हैं। और इसके बाद चलिए आगे डिस्कस कर। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हटाया था, थॉमस वेट ने क्या किया था? पुर्तगालियों को एक युद्ध में पराजित किया था। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। एक्चुअली में क्या हुआ था? पुर्तगालियों के जो राजकुमार थे जॉर्ज पंचम, उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। तो उन्हें दहेज के रूप में क्या हुआ? बम्बई का चित्र मिल रहा था। अब वहाँ से आके इसका तो कर नहीं पा रहे थे कि इसको कैसे हम करें, तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किराए के रूप में दे दिया। ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, सर जॉन चाइल्ड ऐसा गवर्नर था। औरंगजेब से क्या किया था? भारत को निष्कासित किया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, औरंगजेब के किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध। 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। किसके किसके मध्य होते हैं? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा कर्नाटक किसके किसके मध्य होते हैं? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य होते हैं। और पहला कर्नाटक युद्ध किस कारण से हुआ था? तो अंग्रेजों ने क्या किया था? फ्रांस के जो जहाज थे उस पर अधिग्रहण कर लिया था, इसलिए पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था। हर कर्नाटक युद्ध के बाद क्या होती है? कुछ संधियां होती हैं। इन संधियों के नाम आपसे कई बार पूछ लेता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है? एक्स लाख की संधि होती है। तृतीय कर्नाटक अनिर्णायक युद्ध रहता है, इसका युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं हो पाता। तृतीय कर्नाटक को पेरिस की संधि से इसका समाप्त हो जाता है। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश हार जाते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध में क्या होता है? ब्रिटिश हार जाते हैं। क्लियर हो गया? प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं में झगड़े में भाग लेने की नीति प्रारंभ की, डुप्ले। जो सहायक संधि थी, सहायक संधि के जनक किसको बोलते हैं? डुप्ले को बोलते हैं। और सहायक संधि का व्यापक प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। कुछ गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि का जनक डुप्ले। सहायक संधि का व्यापक रूप से प्रयोग किया था वेलेस्ली ने। राज हड़प नीति डलहौजी ने। डलहौजी के द्वारा हड़पा गया प्रथम प्रांत कौन सा था? सतारा। और ऐसा कौन सा प्रांत था जिसने डलहौजी ने हड़पने के पश्चात छोड़ दिया था? करौली, क्योंकि करौली में क्या हो गया था? जन विद्रोह हो गया था। इसके पश्चात अवध को किस हिसाब से हड़पा गया था? अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा गया था। इसीलिए जो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ से भाग लिया था। सारे पॉइंट नोट करते जाइएगा। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगालियों ने क्या किया था? पांडिचेरी पर कब्जा किया था। ध्यान रखिएगा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। अभी आपने पढ़ा था हुगली को किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। इसलिए बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे क्या करते थे? बहुत ज़्यादा लूटपाट भी करते थे। कलकत्ता का संस्थापक किसको बोलते हैं? जॉर्ज चार्नक। अच्छा, जॉर्ज चार्नक, इसका कलकत्ता में एक फोर्ट है। कौन सा फोर्ट है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। जितनी चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ उन सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको लेखपाल बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जो सफलता हाथ की लकीरों में नहीं होती, सफलता आपके माथे के पसीने में होती है। जो इस टाइम पे इस गर्मी में जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यही आपको सफल बनाएगी, आपको और आपके माँ बाप का सपना पूरा करेगी।
चलिए आगे देखते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पे? दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। इसको कई जगह मूसलीपट्टनम लिख के आता है तो वो भी सही होता है। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। उड़ीसा में उन्होंने पहला कारखाना किसके नेतृत्व में लगाया? डुप्ले के नेतृत्व में। अब चलिए उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन के आंसर दीजिए। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में स्थित है। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अभी यहाँ पे एक पुरुष हॉकी की चैंपियनशिप होने वाली, कब होगी? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। 100% सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला मंदिर कौन सा है? आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उड़ीसा में कौन सा स्टील प्लांट है और किसकी सहायता से बनाया गया था? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले कौन थे? डच ने क्या किया था? सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे। डच जो आए थे, इनकी क्या थी? एक बिजनेस कंपनी जो थी उसमें सब लोगों की पूंजी लगी हुई थी, एक पार्टनरशिप में इनकी कंपनी थी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया तो आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। डचों ने क्या किया था? पुर्तगालियों को पराजित किया था और जो वर्तमान में कोच्चि, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? फोर्ट विलियम्स का निर्माण। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, फोर्ट विलियम्स का निर्माण किसने किया था? डचों ने किया था। क्लियर हो क्या? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? सबसे पहली बात थी क्या, हमारे भारत में उस टाइम पे एक राष्ट्रीय भावना का अभाव था। सब अपने अपने में लगे थे और जैसे मगध जैसे उत्कर्ष राज थे, इसके बाद इनका अपकर्ष हुआ। इसके बाद ही क्या हुआ, जैसे अकबर के टाइम पे औरंगजेब तक हमारा मुगल साम्राज्य काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन औरंगजेब के पश्चात मुगल साम्राज्य का एकदम पतन होने वाला। सब कुछ छोटे छोटे राजा तो उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर लिया, सबको सिर्फ अपनी पड़ी थी, राष्ट्रीय भावना का अभाव था। यही एक प्रमुख कारण था। अंग्रेजों को मिल गया कि उन्हें लगा हम भारत में अब क्या करते हैं, अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। ये दोनों कब हुए थे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ब्रिटिश कंपनियों से भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार पद किससे मिला था? लिवेंट कंपनी को पहला अधिकार पद मिला था। ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले सहायक संधि किसने प्रारंभ की थी? डुप्ले ने। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया था? सूरत में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके आगे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम में आपका रिवीजन किया जा रहा है, इसलिए हो सकता है कि आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन आपको मेहनत करनी है। आपको अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है, उसको थोड़ा सा धीमे कर लीजिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सारे पॉइंट के नोट्स बनाइए और स्टडी करते रहिए।